अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं ज़कात के बारे में, ज़कात की अदायगी के बारे में, ज़कात के रकम के बारे में। इसको ज़कात देना है, कितना देना है। अब मैं आपको बताऊं कि ज़कात जो है मॉनेटरी वर्शिप है, माली इबादत है, ये कंपल्सरी है, ये इस्लाम का चौथा रुकन है। पहला तौहीद रिसालत, दूसरा नमाज, तीसरा रोजे, चौथा ज़कात, पांचवा हज। और कुरान में 22 जगह इसका जिक्र आया। सूरह नंबर 24 सूरह नूर आयत नंबर 56, वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज दो, ज़कात दो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 43, वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ज़कात के बारे में हर आकिल, बालिग, आजाद जो निसाब को पहुंच गया, यानी 7.5 तोले सोने, 93.312 ग्राम, 93.312 ग्राम, या चांदी 52.5, 52.5 तोले चांदी, यानी 653.184 यानी 653.184 ग्राम चांदी, या चांदी और सोने दोनों मिलाकर के 653.184 ग्राम चांदी के वजन के बराबर जो रकम आए, वो रकम अगर सोने चांदी मिला करके इस रकम के बराबर है तो वो निसाब को पहुंच गया। अब सवाल उठता है कि इस रकम का 1 साल गुजरना जरूरी है। अपनी जरूरियात की तमाम चीजों से बालातर होकर के पूरा होने के बाद अगर इतना उसके पास बचता है, सोना चांदी या सोना चांदी दोनों मिलाकर के, या कैश रकम 653.184 653.184 ग्राम सिल्वर की रकम कीमत के बराबर अगर कैश है, चल है, अचल है, मोबाइल है, इमोबाइल, अगर रकम उसके पास है तो उस पर ज़कात फर्ज है, वाजिब है, उसे ज़कात देना है। 1 साल उस पर गुजरना है। अगर उसके पास बकरियां हैं तो 30 से लेकर के 39 बकरियों पर 1 साल की 1 बकरी, 40 से लेकर के 119 बकरियों पर 2 साल की 1 बकरी, 120 से 199 पर 2 साल की 2 बकरियां, 200 से 299 पर 2 साल की 3 बकरियां। इसी तरह से हर 100 के बाद 1 बकरी या बकरा बढ़ता जाएगा, या भेड़, जो भी हो। अगर 5 से 9 ऊंट हैं तो 1 बकरी, 10 से 14 ऊंट हैं तो 2 बकरी, 15 से 19 ऊंट हैं तो 3 बकरी, 20 से 24 ऊंट हैं तो 4 बकरियां, 25 से 35 हैं तो 5 बकरियां, यानी 25 के ऊपर अगर ऊंट हैं तो 5 बकरियां, या एक जो है शी कैमल, ऊंटनी स्पेसिफिक एज की, उसकी उम्र के मुताबिक। अगर खेती बाड़ी करने वाला है, किसान है, अगर उसने अपनी खेती की सिंचाई बारिश के पानी से किया, कुदरती पानी से किया, तो उसे 1/10 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। और अगर उसने पंपिंग सेट, हैंड पाइप, यानी पैसा देकर के उसकी सिंचाई की है, तो 1/20 यानी 20वां हिस्सा, यानी 5%। तो याद रहे कि 5% पैसे देकर की सिंचाई में है, और नेचुरल तरीके से बारिश के पानी से अगर उसने सिंचाई किया तो 10% है। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने, या दोनों मिलाकर के 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर चल या अचल संपत्ति, उसका 2.5%। 2.5% का मतलब 1,000 पे 25 रुपया, 1 लाख पे 2,500, इतना उसे निकालना है और इसे उसको देना है जो उसका मुस्तहिक है। अब सवाल उठता है
कि उसका मुस्तहिक कौन है। सूरह नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 60 में है कि ज़कात के मुस्तहिक नंबर 1 फकीर, जो गरीब तो है और भीख मांगते हैं। नंबर 2 मिस्कीन, जो गरीब हैं, इतने गरीब हैं, नादर हैं कि भीख मांगते हैं। नंबर 3 जो ज़कात के पैसे को वसूलते हैं। नंबर 4 वो लोग जो इस्लाम की तरफ माइल हैं, उनके दिलों को लुभाने के लिए। नंबर 5 जो कर्जदार हैं, उनके कर्ज से उनको छुटकारा दिलाने के लिए। नंबर 6 गर्दन छुड़ाने के लिए, गुलाम आजाद करने के लिए। नंबर 7 मुजाहिदीन के लिए। नंबर 8 वो मुसाफिर जिनका सब कुछ लुट गया, सब खो गए हैं, भले वो पैसे वाले क्यों ना हो अपने शहर में, लेकिन सब कुछ उनका लुट गया, उनके पास कुछ नहीं है, उनके ज़कात दे सकते हैं। अब देने के तरीके क्या है? अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 271, तुम ज़कात अपनी एलानिया तौर पर दो तो अच्छा है, लेकिन छुपा करके दो तो वो उससे भी बेहतर है। और जब आप देंगे तो उसका अजर क्या है? अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 261, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबील फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबील फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में एक दाना खर्च करते हैं, उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में एक दाना खर्च करते हैं, वो ऐसे है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा, उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस एक दाने की तरह है जिसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने, यानी एक का 700। और अल्लाह जिसे चाहे, जिसे राजी हो, बेहिसाब दे दे। अल्लाह वुसअत वाला और जानने वाला है, इल्म वाला। तो पता ये चला कि हमें 2.5% सोने चांदी और कैश पर देना है, और भेड़ बकरी और ऊंट वगैरह जो मैंने बताया उन पर देना है, खेती बाड़ी पर देना है, इसलिए कि हम ज़कात जब निकालेंगे तो अपने माल को साफ और सुथरा कर देंगे। सिर्फ माल ही साफ सुथरा नहीं होगा बल्कि दिल भी साफ सुथरा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुतय्यन कर लें। सबसे बेहतर है कि रमजान के महीने में निकालें, याद भी रहेगा कि 1 साल मुकम्मल हो गया है, और जरूरतमंद को उसको दे। मैंने आपको बताया कुरान ऐलान कर रहा है कि तुम एलानिया दो बेहतर है, और छुपा करके दो उससे भी अफजल है, उससे भी बेहतर है। लेकिन हम सबसे पहले देखें कि हमारे खानदान में कौन उसका मुस्तहिक है। याद रहे, हमारे बाप, उनके बाप, उनके बाप ऊपर जितने हैं उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे नीचे जितने हैं उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। बाकी रिश्तेदारों में जो कमजोर हैं, गरीब हैं, चाहिए कि हम उनकी मदद करें। जरूरी नहीं कि ज़कात देते टाइम उनको कहें कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं, सिर्फ नियत कर ले, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका नियत करना जरूरी है दिल में कि अल्लाह तेरी रजामंदी के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, तेरे हुक्म का पालन करते हुए मैं ज़कात फुला को दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।